हाय गाइस, मैं हूँ प्रतिभा। आरके एक्टिंग एकेडमी में आप सभी दर्शकों का मनपूर्वक हार्दिक स्वागत है। आई होप आप सब खुश होंगे, मज़े में होंगे और मैं यही आशा करती हूँ कि आप सब खुश होंगे, मज़े में होंगे। आपने एक्टर बनने का सपना देख लिया है, आप एक्टर बनना चाहते हैं तो आप ज़रूर एक्टर बनेंगे। इसके लिए आप मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको एक्टिंग के टिप्स देने वाली हूँ और आपको स्टेप बाय स्टेप टिप्स दे रही हूँ। आपको रस के प्रकार स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ। आपके अभिनय के अंग जो है हर रस में उसका उपयोग होता है, ये मैं आपको बता रही हूँ। तो आप मेरे साथ बने रहिए। वीडियो स्टार्ट करने के पहले आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इसके पहले हमने श्रृंगार रस के बारे में जाना था, फिर बाद में हास्य रस के बारे में जाना था। आज हम जानने वाले हैं करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक, अपनों का बिछड़ जाना, अपने अलग हो जाना, अपना चला जाना, अपना ऐश्वर्य की नाश होना, यानी कोई भी प्रकार का जो दुख होता है वो दुख जब हो जाता है तब अपने अंतर्मन में एक शोक उत्पन्न होता है। यही करुण रस हम लोग अलग अलग प्रकार से हम लोग इमेज करते हैं। वो आपको कैमरे के सामने बोलना होता है। जैसे कि अभी हमारे जैसा कि एक सीन है और वो सीन हमारे सामने नहीं है, फिर भी हम लोगों को वो सीन देना है। जैसे कि अभी आप कैमरे के सामने एक लाश पड़ी है और आपको डायरेक्टर ने बता दिया है कि ये आपकी माँ है, ऑफ हो गई है। तो आप जब नेचुरल अगर देंगे तो आप रियल में देंगे, अगर नेचुरल नहीं देंगे आप नहीं उस रस में खो जाओगे, तो आप वो आर्टिस्ट को देख के हंसोगे, वो भी हंसेगी, इस तरह से होगा। लेकिन आपको उस रस में पूरी तरह से डूब जाना होगा। आपको सोचना होगा कि ये मेरी माँ ने मुझे अभी तो मुझे खाना दिया था, अभी तो मेरे कपड़े वॉश किए थे, अभी तो मुझे लेके गई थी। हर चीज़ उसकी हर एक उसके गुण आपको याद आएंगे और अचानक मैं अपने माँ को मरा हुआ देख रहा हूँ, लाश देख रहा हूँ। इस तरह से आपको इमेज करना है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, शॉक हो जाएंगे, एकदम शॉक हो जाएंगे। आपका दर्द वो सामने दिखेगा, रियल दर्द दिखेगा। तो आप इतना एकदम हार्ट टच आप रोओगे। कभी कभी आपके आंखों के आंसू रुक जाएंगे, आपके गले का आवाज़ नहीं निकलेगा और निकलेगा भी तो बहुत भारी आवाज़ निकलेगा। इस तरह से हमारे जो करुण रस में अलग अलग प्रकार के भाव होते हैं। जैसा कि यही सीन आपके माँ के साथ में, अगर मम्मी के साथ में करना है तो आपको इस तरह से आपको भाव देना पड़ेगा, रियल में देना पड़ेगा, हार्ट टच देना पड़ेगा। अगर यही आपको अगर पड़ोसी की यहाँ ये चीज़ हो रही है तो आपको सिर्फ सिंपल से शोक दिखाना है, सिंपल से आपके भाव दिखाना है। आपको शोक हो गया, दुख हो गया। अगर इसके अपोजिट आप अगर वहाँ पे हार्ट टच करोगे, आप ज़्यादा रोओगे, पिटोगे, हाथ पर मारोगे, माथा फोड़ोगे, छाती को ठोकोगे, तो कोई भी क्या बोलेगा, ये कोई इसका अपना था क्या, कोई भी बोलेगा ऐसा। इसीलिए यही फ़र्क होता है कि जैसा कि हम लोगों को शोक कहाँ पे ज़्यादा उत्पन्न करना है, कहाँ पे ज़्यादा दिखाना है और कहाँ पे कम दिखाना है। अभी तुम्हारा ऐश्वर्य, आज बहुत पैसे वाले थे, अचानक तुम्हारा कोई नुकसान हो गया और तुम्हारे पास का सब ऐश्वर्य चला गया, आज तुम रोड पर आ गए, तो तुम्हारा शोक कैसा होगा। तुम एकदम सुम में रहोगे, दुख में रहोगे, किसी के साथ बातचीत नहीं करोगे, सोचते रहोगे क्या हो गया मेरे साथ में। इस तरह से अलग अलग भाव, अलग अलग शोक के प्रकार हम लोगों को दिखाना होता है। जैसे एक माँ का बच्चा अगर ऑफ हो गया या वो यानी कि लास्ट स्टेज पर है तो उसकी क्या हालत होगी, वो क्या सोचेगी। खाना पीना तो उसका बंद वैसे ही हो जाएगा, उसका शोक कितना जोरदार हो जाएगा, कितना रोएगी, कितना गिड़गिड़ाएगी, प्रेयर करेगी भगवान को, भला ही मुझे ले ले लेकिन मेरे बच्चे को बचा ले। इस तरह से माँ का दर्द वो दिखाना होता है। हमारे बहन के साथ में जो कुछ दुख हो गया है, हमारे बहन के साथ में ऐसी कुछ घटनाएं हो गई हैं, तो उसी में हम लोगों को अगर कोई शोक होता है तो शोक में से क्रोध उत्पन्न भी होता है। हमारे साथ में दुख भी हो रहा है, क्रोध भी हो रहा है। जैसे श्रृंगार रस में भी शोक उत्पन्न होता है, जैसा कि नायक नायिका बिछड़ गए,
तो उसमें भी अगर बिछड़ गए, श्रृंगार रस तो है, प्यार है, लेकिन वो बिछड़ गए एक दूसरे से, तो शोक उत्पन्न हो गया, उसमें करुण रस उत्पन्न, लेकिन उसका मुख्य रस कौन सा रहेगा? श्रृंगार रस। इस तरह से हमारा जो करुण रस है, हर रस में हमारे जो है अभिनय के जो अंग है 4, अभिनय के 4 अंग है, वो अभिनय के 4 अंगों का हमेशा हम लोगों को प्रयोग करना होता है। हम लोगों को शब्दों के द्वारा बोलना है, हम लोगों को बॉडी लैंग्वेज के द्वारा बताना है, हम लोगों का पोशाक जो रहता है, हमारा हर चीज़ में हम लोग जो सीन दिखाते हैं, जहाँ पे मृत्यु हो गई, जहाँ पे शोक उत्पन्न हो गया, वहाँ पे हम लोग कोई भड़कदार कपड़े नहीं पहन कर जाएंगे, हम एकदम लाइट कपड़े पहन कर जाएंगे, वाइट कपड़े पहन कर जाएंगे। तो ये होता हमारा आहार्य। उसी तरह से हमारा सात्विक हर अभिनेता को, अभिनेत्री को आना बहुत ज़रूरी है। सात्विक मतलब सत्य, जो रियल एक्टिंग होती है, रियल अभिनय होता है, वो सात्विक अंग में होता है, वो आपको दर्शाना होता है। इसी तरह से आप अपने घर पे प्रैक्टिस कीजिए, रिहर्सल कीजिए, कोई एक पॉइंट बताइए, किसी को खड़ा कर दीजिए, उसको समझिए कि नहीं ये मेरा गर्लफ्रेंड है, यानी मेरी बॉयफ्रेंड है। इस तरह से आप किसी तरह को आप लेके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब आपको लगेगा, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, तो आपको ऑडिशन देने में प्रॉब्लम नहीं होगा। आपके सामने स्क्रिप्ट आएगी तो आप जल्दी से समझ जाओगे कि मुझे इस तरह से ही बोलना है। और आहार्य मतलब कि आपको ऑडिशन देने के लिए जाना है, तो आपको किस तरह से जाना है ये भी आपको समझना ज़रूरी है, क्योंकि तुम एक्टर बनने जा रहे हो, तो अपने आप को उस तरह से रेडी करके आना है। और घर बैठे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ज़्यादा अच्छा होगा। चलिए आप प्रैक्टिस कीजिए, हम अगले एपिसोड में अगला रस देखते हैं।